दोस्तों, एक असली मर्द कौन होता है? मर्दों में भी एक असली मर्द होना, एक सिग्मा मेल होना बड़ा रेयर होता है। लेकिन ऐसे ही मर्दों के दम पर आज पूरी सोसाइटी टिकी है। सिग्मा मेल्स की वाइब भी अलग होती है और एक सिग्मा मेल कभी भी बोझ के नीचे नहीं दबता, बल्कि चैलेंजेस को अपने सामने झुकाता है। वो औरतों पर दम नहीं दिखाता, बल्कि अकेले ही झुंड से भिड़ने का जिगर रखता है। एक सिग्मा मेल बहुत रेयर होता है, लेकिन जो भी होता है वो अकेला काफी होता है। आज के इस वीडियो में मैं 8 ऐसी क्वालिटीज बताऊंगा जो हर सिग्मा मेल के अंदर होती है। और इन सभी क्वालिटीज में से अगर ज्यादातर क्वालिटीज आपके अंदर या आपके किसी क्लोज पर्सन के अंदर नजर आती हैं, तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि आप या तो खुद एक सिग्मा मेल हो या एक सिग्मा ग्रुप के मेंबर हो। इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखना, नॉलेज और कॉन्फिडेंस 5 गुना बढ़ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वालिटी नंबर 8, ही इज नोन एज द लोन वॉल्फ। एक सिग्मा मेल के अंदर लोन वॉल्फ यानी भेड़िए जैसी मानसिकता होती है। पहली बात तो ये कि भेड़ियों का झुंड होता है, उनका भी अपना एक समाज होता है जिस तरह हमारा है, और कोई भेड़िया अलग नहीं रहता। यहाँ लोन वॉल्फ कहने का मतलब है कि एक सिग्मा मेल की मेंटालिटी ऐसी होती है कि उसे सोसाइटी से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, और ना ही वो अपने समाज से कभी इन्फ्लुएंस होता है। वो अपनी खुद की कंपनी एंजॉय करता है, उसे जो कुछ करना होता है वो खुद करता है, किसी की राय लेना पसंद नहीं करता, न खुद दूसरों के काम में इंटरफेयर करता है, और न ही अपने काम में किसी की दखल अंदाजी पसंद करता है। एक तरह से कह सकते हैं कि एक सिग्मा मेल अपने हिसाब से जीता है, और ये एक बहुत ही खास खूबी है। क्वालिटी नंबर 7, ही इज हाईली सेल्फ रिलायंट। बहुत कम मर्द ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में हर काम को करना जानते हैं, जैसे खाना बनाना, बर्तन धोना, घर साफ रखना, अपने सामान का ध्यान खुद रखना, घर की जरूरतों का ख्याल खुद रखना, और प्रोफेशनल कामों में भी सीरियस रहना। एक सिग्मा मेल कभी किसी पर डिपेंड नहीं होता, वो सेल्फ रिलायंट होता है। वो हर चीज खुद से करना जानता है। अपने माँ क्योंकि अपनी पत्नी के गैर मौजूदगी में भी उसका काम प्रभावित नहीं होता, बल्कि वो अपनी जिम्मेदारी से अपने सभी कामों को करता है और बेहतर तरीके से करता है। साथ ही साथ अपने रिलेशनशिप में भी वो ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसकी पार्टनर भी उतनी ही सेल्फ रिलायंट हो जितना कि वो है, या उसकी पार्टनर भी उसके सभी कामों की जिम्मेदारी ले। एक सिग्मा मेल अपने सभी कामों के लिए खुद पर निर्भर रहता है, दूसरों पर नहीं, और यही क्वालिटी उसे आम मर्दों से खास बनाती है। क्वालिटी नंबर 6, ही बिलीव्स इन इक्वालिटी। एक नामर्द इंसान हमेशा भेदभाव के पीछे पड़ा रहता है, औरतों पर प्रतिबंध लगाता है, मगर वो खुद अपनी औकात भूल जाता है कि उसे भी किसी औरत ने ही बड़ा किया है। जबकि एक सिग्मा मेल ऐसा नहीं करता। वो कमजोरों पर दम नहीं दिखाता, बल्कि उन्हें सहारा देता है। उसके लिए मर्द हो या औरत हो, काला हो या गोरा हो, मोटा हो या पतला हो, सभी किस्म के लोग समान होते हैं। इसी वजह से सिग्मा मेल को लड़कियां भी खूब पसंद करती हैं, क्योंकि सिग्मा मेल लड़कियों पर जोर नहीं दिखाता, बल्कि उन्हें सपोर्ट करता है। एक सिग्मा मेल हमेशा इक्वालिटी को ध्यान में रखता है और सबको समान इज्जत देता है। उसके लिए कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, और एक असली मर्द कभी भेदभाव पर यकीन नहीं रखता। क्वालिटी नंबर 5, ही डोंट केयर अबाउट पीपल्स। दूसरों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिग्मा मेल्स अपनी एक अलग दुनिया बनाकर जीते हैं, और अपनी दुनिया के वो बादशाह होते हैं। उन्हें लोगों की बातों से या उनके तानों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक कमजोर मर्द दूसरे लोगों के बातों से झुक जाता है। अगर ज्यादातर लोग किसी बात को बोले जा रहे हैं, तो एक कमजोर मर्द उसे सही मान लेता है, चाहे वो बात गलत ही क्यों ना हो। लेकिन एक सिग्मा और स्ट्रॉन्ग मेल वही करता है जो सही होता है, जिस पर उसे खुद भरोसा होता है। इसीलिए तो ऐसे मेल्स को वन मैन आर्मी कहा जाता है, क्योंकि ये खुद में ही एक गैंग के बराबर होते हैं। क्वालिटी नंबर 4, दे आर इमोशनली स्ट्रॉन्ग। वीक मेल को अगर कोई जरा सा इग्नोर भी कर दे या उसकी बातों में जरा सी खामियां निकाल दे, तो बस इतने से वो चिढ़ जाता है, हर्ट हो जाता है। जबकि एक सिग्मा मेल ऐसा नहीं करता। प्यार मोहब्बत में धोखा खाकर महीनों तक आंसू बहाना और दुनिया से अपना मुंह छिपाना, ये एक कमजोर मर्द की निशानी है, एक सिग्मा मेल की नहीं। जहाँ पर वीक मेल लड़कियों के छोड़ जाने पर गम में आंसू बहाते रह जाते हैं, वहीं एक सिग्मा मेल की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि उनके छोड़ जाने पर लड़कियां जिंदगी भर रिग्रेट करती हैं। और ये सब सिर्फ इसी वजह से हो पाता है क्योंकि सिग्मा मेल्स इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो अपने इमोशंस को बहुत अच्छी तरह कंट्रोल करना जानते हैं, और वो उतना ही रिस्पेक्ट या रेस्पॉन्स दिखाते हैं जितना उन्हें सामने से मिलता है या दिखता है। वो अपने इमोशंस को खुद के ऊपर कभी हावी नहीं होने देते, इसलिए ऐसे मर्दों को कभी कोई झुकाया पसा नहीं पाता। क्वालिटी नंबर 3, दे हैव स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी। वो जो बोलते हैं सीधा बोलते हैं और मुंह पर बोलते हैं। मेल्स में भी कुछ मेल्स ऐसे होते हैं जो एडजस्ट करके जीते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कॉम्प्रोमाइज करके जीते हैं, कुछ दबकर जीते हैं तो वहीं कुछ सेक्रीफाइस करके जीते हैं। लेकिन सिग्मा मेल्स ना एडजस्ट करते हैं, ना कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ना ही दबते हैं और ना ही सेक्रीफाइस करते हैं, बल्कि ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी सीधा बात करने वाले होते हैं। अगर इन्हें किसी चीज से प्रॉब्लम होती है, कुछ ठीक नहीं लगता या कहीं गलत लगता है, तो ये सीधा सामने बोल देते हैं। बस यही अंदाज इनकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाता है, और यही एक रीजन है कि दूसरे लोग सिग्मा मेल से इतने अट्रैक्ट भी होते हैं और इनके सामने कुछ गलत बोलने से डरते भी हैं। क्वालिटी नंबर 2, नोबडी कैन डोमिनेट एट हिम। जिस तरह कोई जंगल के शेर को गुलाम नहीं बना सकता,
एक बागवर हुकूमत नहीं दिखा सकता। ठीक इसी तरह सिग्मा मेल्स ग्रुप के राजा होते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो लोमड़ी जैसा चतुर हो, हिरण जैसा फुर्तीला हो या हाथी जैसा बलवान हो। एक सिग्मा मेल पर कभी कोई डोमिनेट नहीं कर सकता, कोई उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकता और न ही उसे किसी भी चीज को या किसी भी काम को करने के लिए मैनिपुलेट कर सकता है, क्योंकि सिग्मा मेल्स हाईली सेल्फ रिलायंट होते हैं। इसी वजह से उनको मैनिपुलेट करना, उनसे जबरदस्ती किसी काम को कराना या करने के लिए उकसाना या फिर किसी के खिलाफ भड़काना, ये सब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एक सिग्मा मेल लोन वॉरियर होता है एंड दैट्स व्हाई कोई भी उस पर डोमिनेट नहीं कर सकता। क्वालिटी नंबर 1, दे आर प्रोसेस ओरिएंटेड नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड। महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, स्टीव जॉब्स, निकोला टेस्ला, ये सब ऐसे लोग रहे हैं जो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं बल्कि प्रोसेस ओरिएंटेड रहे हैं। इनका फर्क मैं आपको समझाता हूँ। महेंद्र सिंह धोनी कई बार अपने इंटरव्यूज में कहते दिखाई दिए हैं कि वो ज्यादा रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते। इनफैक्ट उन्होंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि कभी वो टीम इंडिया को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करेंगे। उनका फोकस हमेशा से ही आज और कल में होता था। इसको थोड़ा और गहराई से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस टास्क को पूरा करने के बाद रिजल्ट कैसा मिलेगा या उसमें कितना मजा आएगा। इससे ज्यादा फोकस प्रोसेस में करना है कि इस टास्क को कितने बेहतर तरीके से यूनिक पर्सपेक्टिव से किया जाए, जिससे हमारा ये टास्क 120% सफल हो जाए। किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद होने वाले इनकम और एसेट से ज्यादा ध्यान स्टीव जॉब्स का प्रोडक्ट बनाते वक्त होता था कि इसे कितना ज्यादा और सूटेबल किया जा सकता है, कंफर्टेबल किया जा सकता है। फ्यूचर के अच्छे रिजल्ट्स को इमेजिन करके एंजॉय करना गलत नहीं है, लेकिन आपको प्रोसेस ओरिएंटेड होना चाहिए। इस बोर्ड के एग्जाम में जब आप टॉप कर लेंगे तो आपकी रेस्पेक्ट बढ़ जाएगी, आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, पेरेंट्स से एक नई बाइक मिल जाएगी। ये सब सोचने से ज्यादा आपको सोचना ये है कि आप इस प्रोसेस को और ज्यादा परफेक्ट कैसे कर सकते हो। आप आज क्या और कितना ज्यादा पढ़ सकते हो, कितना हार्डशिप कर सकते हो, यही आपको बेहतर रिजल्ट्स दिलाने में हेल्प करते हैं। और प्रोसेस ओरिएंटेड एटीट्यूड सिर्फ एग्जाम तक नहीं बल्कि लाइफ के हर विजन में हेल्प करेगा। जैसे अपने ड्रीम जॉब की तैयारी करना, अपना कोई ड्रीम फॉलो करना, बिजनेस के लिए किसी स्ट्रेटेजी को सक्सेसफुली लॉन्च करना और भी बहुत कुछ। इसलिए प्रोसेस ओरिएंटेड बनो, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं। दोस्तों, इन क्वालिटीज में से आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज हैं कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।